बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। आज का जो ये हमारा खुसूसी प्रोग्राम है, ये ईद के लिए इसको हमने ख़ास तौर पर आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और इसमें जहां हमारा मकसद खुशियां बांटना है, वहीं हम आपके साथ कुछ कहानियां भी शेयर करना चाहते हैं। यहाँ जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ वो है कराची की सेंट्रल प्रिजन, और ये ख़वातीन का जो है एरिया है। और इसमें तकरीबन मुझे ये बताया जा रहा है कि 68 के करीब ख़वातीन जो हैं वो कॉन्विक्ट्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ जुराइम में मुलविस हैं, जिसमें मर्डर भी है, किडनैपिंग फॉर रैंसम भी है और दीगर भी ऐसे जुराइम हैं। और उसके बाद इनके बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि 7 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, अगर माँ को कैद हो जाती है तो वो अपने साथ उनको यहाँ पर प्रेफर करती हैं कि जेल में रहें। यहाँ बताया जा रहा है कि इनकी काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं। हम इनके साथ खुशियाँ भी बांटेंगे, ईद मुबारक भी इन्हें कहेंगे, और ईद आज हम इनके साथ मना रहे हैं। बहरहाल कुछ भी हो, जेल ही होता है। और इनसे ये भी पूछेंगे कि वो जुराइम जो मुआशरे में आज पनप रहे हैं, उसमें ख़वातीन क्यों और किस लिए इन्वॉल्व हो जाती हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और फिर आपसे इन सब की मुलाकात करते हैं। मुझे ज्वाइन कीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और आप सब लोगों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरी जितनी भी बहनें यहाँ मौजूद हैं उन सबको भी उनके बच्चों के साथ ईद मुबारक हो। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ बातचीत भी करते हैं। आपका नाम क्या बहन? नादिया। और ये बच्ची आपकी कितनी उम्र की है? 4 साल की है। और आप यहाँ कितने अरसे से हैं? 6 महीने हो गए मुझे यहाँ। तो आपके क्या आपका केस चल रहा होगा अभी? नहीं, केस भी नहीं चला है। क्या मतलब, सजा हो गई है? नहीं, सजा भी नहीं हुई, केस नहीं चला। मतलब कि अभी मुझे 6 महीने हुए। कत्ल का केस है हमारा। आप पे कत्ल का केस है? जी। किसके कत्ल का? शोहर के कत्ल के केस है। तो अब आपका मतलब है केस का अभी प्रोसीडिंग शुरू हो गई है कोर्ट में? हाँ, कोर्ट जाती हैं? हाँ, कोर्ट जाती है ना। तो वकील तो होगा आपका? वकील भी है। हाँ। तो आपकी जो पेशियां हैं वो तो शुरू हो गई होंगी? हाँ, पेशियां हो रही हैं। किस तरह ये इसमें आपने क्या अपना मौक़िफ़ रखा है? क्या कहा है आपने? कोर्ट को क्या बताया है अब तक? मैंने वो यही कह रहे थे कि आपने कत्ल किया। मैंने यही कहा कि नहीं किया। मेरे 13 साल का भाई है, वो भी बंद है रिमांड रूम में। उसके ऊपर केस है दोनों, 13D का और कत्ल का। लेकिन उसके साथ मुझे भी पकड़ लिया कि आप इसके साथ शामिल हैं। भाई के साथ मिल के शोहर को मारने के लिए। ये बच्ची आपने बताया कि 4 साल की है। जी। आप क्या समझती हैं, आपके शोहर को किसने मारा, कैसे मरे वो? मुझे नहीं पता, दुश्मन होंगे उसके, वही कोई होंगे दुश्मन जिन्होंने मारा होगा। मुझे नहीं पता। घर से बाहर मरे या घर में मरे थे? मैं नहीं थी घर में, मैं अम्मी के यहाँ गई हुई थी। और क्या में जब सुबह आई तो लाश पड़ी हुई थी। तो मैंने शोर किया, मोहल्ले वाले आ गए। तो मोहल्ले वाले कहने पुलिस कैसे, पुलिस को बुला। मैंने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने बस हमें ही पकड़ के ले आई थाने। हमें कैसे? आपके साथ कौन कौन? मुझे और मेरे भाई को। मियाँ बीवी में झगड़ा रहता था क्या? नहीं, कभी झगड़ा नहीं हुआ था। तो पुलिस ने आप पे केस कैसे डाला? मेरे ससुराल वाले आ गए थे, सारे सिंधी थे वो लोग सब। उनके ऊपर उन्होंने पैसे भी दिए पुलिस वालों को कि हमें इसी पे शक है, इसी को पकड़ो, इसको नहीं छोड़ना। और वैसे क्या पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है? किस गोली लगी थी उसको। गोली लगी। तो पिस्तौल बरामद हुआ? पिस्तौल घर में ही पड़ा हुआ था। आपको पता है आज ईद है, ईद मुबारक कहते हैं सबको। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ये बलून पसंद आया? ये गुब्बारा पसंद आया? अच्छा, तो आप अपने यहाँ खेलती हैं? दोस्तें हैं आपकी? हैं दोस्तें? नाम बता दो अपना सबको। अलीना, वेरी गुड, बहुत ही प्यारा नाम है। आपका क्या नाम है बहन? किरण। जी? किरण। और आपका बच्चा कितनी उम्र का? 1.5 साल का। 1.5 साल का। तो आप कब से हैं यहाँ पर? 9 महीना। 9 महीने जी। तो आप किस केस में? कत्ल के शौहर। कत्ल के? किसके कत्ल? शौहर के।
आपने अपना जो कोर्ट के आगे मौक़िफ़ लिया है वो यही है कि आपने नहीं मारा? अभी जज के सामने पेश नहीं हाँ? आप जज के सामने पेश ही नहीं हुई। तो आपके शौहर किस तरह, उनकी मौत कैसे वाक़या हुई, कैसे मरे वो? ये नहीं मालूम, मैं घर पे नहीं थी, अम्मी के गई भी थी, जब घर पे आके देखी तो लाश थी। जब घर पे आई तो कैसे, गोली से मरे, जहर से कैसे? वो फांसी का फंदा दिया हुआ था। फांसी का फंदा दिया हुआ था? जी। बाहर आपकी कोई फैमिली नहीं है जिसके पास बच्चा रह सके? नहीं, अम्मी अब्बू हैं, उनका दिमाग थोड़ा सही नहीं है। ससुराल भी नहीं? नहीं, ससुराल वालों ने तो फंसाया है, ससुराल वालों ने फंसाया है। ससुराल वालों ने फंसाया। कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगी? कि यहाँ कितने अरसे से, ये बता दें। मैं नहीं बताना चाहती। कितने अरसे से, ये भी नहीं बताना चाहती? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। अच्छा, यहाँ आप दिन कैसे गुजारती हैं अपना? दोस्तों के साथ या बाहर गार्डन में जाती हैं, मदरसे में जाती हैं, मॉन्टेसरी जाती हैं, क्या किस तरह दिन कैसे गुजारती हैं? मदरसे में जाते हैं, कंप्यूटर क्लासेस लेते हैं। अच्छा, आपने वैसे तालीम हासिल की है? जी। कहाँ तक? मैट्रिक तक। और आपकी अभी केस चल रहा है या आपको सजा हुई है? अंडर ट्रायल है केस। अंडर ट्रायल है। आप कब से हैं यहाँ? मैं हो गई, मेरे चौथा साल है जेल में। हाँ? चौथा साल हो गया जी। चौथा साल है, सजा होगी मेरी जी। सजा होगी। सजा हुई है जी। कितने साल की? 14 साल। 14 साल की जी। किस जुर्म में? चोरी के केस। हाँ? किस जुर्म में? चोरी में। हाँ? चोरी की है। चोरी की है जी। आप रो रही हैं या हंस रही हैं? हाँ? आप हंस रही हैं? लेकिन ये हंस क्यों रही हैं? आपके दोस्त हैं? हाँ? आप जानती हैं इनको? ये जेल में साथ ही होती है। हाँ, हमारी जी। किस जुर्म में? पता नहीं क्या जुर्म है, मुझे नहीं पता। किस जुर्म में? मर्डर का केस। मर्डर का? ये कह रही है मैंने चोरी की। नहीं, मर्डर का केस। किस क्या 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 है? बस पता नहीं कौन मर गया था इससे नहीं मारा था, बस किसी ने फंसा दिया इसको। इसने नहीं मारा, किसी ने फंसा दिया। और 14 साल की केस, जेल इसको हो गई। सजा लग गई। सजा लग गई ना बेटा। तो अपील में जाएंगी? हाँ, अपील में जाएगी। अपील लगाई हुई। अपील लगाई हुई। किसके मर्डर? अब ये तो उसी को पता होगा ना। नहीं, आप बता रही है ना कि वो मर्डर। बोल रही है किसी का हुआ है, ये हमारे को इसने यही बताया था, किसी का मर्डर हुआ था। नहीं, कोर्ट में ऐसे थोड़ी जज के सामने जाके कैसे कहते हैं जी फलाने मोहल्ले में किसी का मर्डर हुआ? वो तो करते हैं ना बेटा, वो थोड़े जैसे नहीं, वैसे कोर्ट में क्या पेशी हुई है? वो तो उसी को मालूम है। किसके मर्डर में? किसके कत्ल में? भाई के, शौहर के, किसके? किसी बाहर वाले के, किसके? आप अपील में जा रही हैं, आपके पास ये मौका है। अगर आपने नहीं किया तो हो सकता है आपकी बात सुनी जाए। बहन, ये बच्चा आपका? शौहर के केस में। शौहर के केस में। अच्छा, आप इधर देखें, एक सेकंड इधर देखें, शक्ल ना दिखाएं, मेरी तरफ तो देखें ना। मुझे खाली ये बताएं कि शौहर को के केस में आपके साथ और भी किसी के ऊपर इल्जाम आए या सिर्फ आपके ऊपर आए? मेरे शौहर के रिश्तेदार है साहब। शौहर के रिश्तेदार है जी। वो भी अंदर है? जी। अच्छा, आप अपील में जा रही हैं? जी। अच्छा, यहाँ पे आपको कोई तकलीफ तो नहीं होती? नहीं। वक्त गुजर जाता है? जी। खाना अच्छा मिलता है? ये बच्चा आपका है? आपका बच्चा? ये कितने साल का है? ये 3 साल का होने वाला है। 3 साल का होने। आप कब से यहाँ आए? मुझे भी 3 साल होने वाला है। अच्छा, तो आप ये जब छोटा सा था साथ ले आए? जी। अच्छा। तो आप मुझे बताएंगी कि आप का केस चल रहा है या? चल रहा है केस। चल रहा है। क्या आपको क्या? किस जुर्म में? चोरी के। तो हाँ, किसी के घर में? जहाँ काम करती थी ना, बंगले पे। आप मानती हैं इस बात को कि आपने की? नहीं। यहाँ जितनी भी खवातीन हैं, जब आप लोग आपस में बैठते हैं, आप लोगों को एहसास होता है कि कोई गलत काम हुआ है, और अगर ये हमारी जिंदगी में ना होता तो आज हम ये ईद की खुशियाँ बाहर अपने बच्चों के साथ, लोगों के साथ, अपने घर वालों के साथ मना रहे होते।
एहसास मतलब हम लोगों ने किया नहीं। हम लोगों पे तो इल्ज़ाम है ना। जब हम लोग एक साथ बैठते हैं तो हम लोग बस यही एक दूसरे को हौसला देते हैं कि अगर हम यहाँ बेगुनाह आ गए तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें यहाँ से जल्द ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम, बहुत बहुत आपको ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना फैसिलिटेट किया। वो जो नीले दुपट्टे में खातून है, वो किस केस में मुलव्वस है? मर्डर केस में। किसके? अपने हस्बैंड के। अच्छा, वो जिन्होंने मुंह नहीं कवर किया? जी जी जी। अच्छा, यहाँ पे मैं जितनी भी ख़वातीन से मिली हूँ वो तकरीबन तमाम ही अपने शौहर के मर्डर केसेस में, मोस्टली ये कि अपने हस्बैंड के मर्डर के केसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ये इनके केसेस चल रहे हैं, इनको सज़ा हो गई है? टोटल 15 ऐसी हैं जो कन्विक्ट्स हैं। अच्छा। बाकी 68 में से अंडर ट्रायल है। अच्छा जी। आप यहाँ माशाल्लाह 7.5 साल से जी। आपने काफ़ी रिफॉर्म्स किए हैं। जब आप आई थी तो आपको किस किस्म की तकलीफ़ें और किस किस्म की ब्यूरोक्रेटिक हर्डल से गुजरना पड़ा? बिकॉज आपने काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की है इनकी ज़िंदगी में, इनकी लाइफस्टाइल में। ये अडल्ट लिटरेसी क्लास ये कि पहले ये कि ऑफ एंड ऑन होती थी, वो ये कि मैंने रेगुलराइज करवाई थी। कंप्यूटर लैब यहाँ पर नहीं था, कंप्यूटर लैब ये कि कंस्ट्रक्शन करवाई। उसके बाद बाकायदा ये कि फ्रॉम NGO साइड से टीचर आती है और ये कि हफ्ते में 3 दफ़ा आती है। और इसके अलावा मॉन्टेसरी स्कूल ये कि था, बट ये कि कोई सिस्टमेटिक वे में नहीं था। अच्छा। 4 इनमेट्स को मैंने मॉन्टेसरी ट्रेनिंग दिलवाई थी और वो 4 इनमेट्स वो हैं जो लॉन्ग टर्म कन्विक्शन में हैं। 14 साल 14 साल 25 ईयर्स इसमें। और उनको ये है कि मॉन्टेसरी ट्रेनिंग दिलवाई और 4 ये के जो टीचर कन्विक्ट्स हैं उनको ये कि फ्रॉम NGO साइड पर सैलरी ये कि इनको पर मंथ के हिसाब से देते हैं। ये अच्छा। तो ये कि एक इंसेंटिव होता है कि जी क्लास में बाकायदा ये जाएं और ये जब सैलरी पेड हो रही है तो ये कि अच्छा पढ़ाएं। ये छोटे बच्चों को साथ रखना खुद इनकी मर्जी होती है, खुद लेके आती हैं? प्रिजन रूल्स में 7 ईयर्स तक बच्चे अपनी माँ के साथ रह सकते हैं और ये कि मदर्स भी ये कि विलिंग होती हैं अपने बच्चों को अपने पास लेके रखने के लिए। बट आप समझती हैं कि बच्चों पर ये बच्चों की ग्रोथ का टाइम है, वो जो कुछ देखते हैं एब्जॉर्ब करते हैं, ये इनके लिए सही टाइम है यहाँ? मतलब ये कि हमारा ये कि काफ़ी ये कि 4-5 दफ़ा मीटिंग्स इनमेट्स के साथ भी हुई है कि बच्चे अपने बाहर जाएं। जेल इज़ नॉट अ गुड प्लेस फॉर द चिल्ड्रन, स्पेशली टू ग्रो, बिकॉज़ एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये कि मदर्स ये कि विलिंग नहीं होती अपने बच्चों को बाहर, ये कि वो सेटिस्फाई नहीं होती। और कुछ ऐसी मदर्स हैं जो लॉन्ग टर्म कन्विक्शन उसमें हैं, लॉन्ग टर्म सेंटेंस में। तो 7 ऐसे बच्चे हैं जो ये कि SOS में हम लोगों ने शिफ्ट करवाए। अच्छा। विद देयर मदर विलिंगनेस और कोर्ट के ऑर्डर से। ओके जी, बिकॉज ये कि ये आती हैं कोर्ट की कस्टडी होती है तो हम लोगों को कोर्ट से परमिशन भी लेनी होती है। अच्छा जी। लड़ाई झगड़े करती हैं आपस में? कभी कभार करती हैं। मतलब किस नौइयत के? हाथापाई तक या violence हो जाती है? बहुत कम। बाकी ये कि थ्रू ये कि बात एक दूसरे जी ताने दें। वैसे आपस में माहौल इनका फ्रेंडली? बहुत फ्रेंडली माहौल है। ये कि आप वो खुद ये कि देख रही हैं आप। ये एक बात पे आई एम अ लिटिल शॉक्ड कि वो जितने भी मर्डर में केसेस में कुछ कॉन्विक्टेड हैं और कुछ जा रही हैं थ्रू द प्रोसेस, वो हंस रही हैं, दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। बस ये कि वो तो अभी ये कि इन्होंने किया है या नहीं किया वो तो इट्स अ कोर्ट मैटर। ये कि एक को तो सजा भी हो चुकी जी है। जी जी। शी इज आल्सो लाफिंग, वो भी मतलब है ये डिनाइल है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ये साइकोलॉजिकली क्या ये डिनाइल है, एक्सेप्टेंस नहीं है? नहीं, एक्सेप्टेंस तो है, दैट्स व्हाई ये कि कन्विक्ट्स हुई हैं। हाँ। तो ये कि ये मेंटली तौर पे डिनाइल मेंटली तौर पर ये कि बड़ी ये कि नॉर्मल है। ओके। बट ये कि माहौल ईद शो है, दैट्स व्हाई ये कि थोड़ा ये कि खुशी का माहौल लग रहा है। अदरवाइज ये कभी कभार ये कि बहुत अपसेट होती हैं, रोती हैं, डिप्रेस्ड होती हैं। बट दे आर नॉट इन डिनाइल, इनको पता है कि जी 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 बिल्कुल बिल्कुल।